हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी अपना एसपी का जो है थर्ड चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर लिंक दे दिया है, प्लीज़ जाके वहाँ जाके क्या कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो। ये अपना सेकेंड पार्ट होगा। वहाँ पे अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स है, जो डिटेल में अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था, पूरा फोकस था अपना प्रमोशन पे कि प्रमोशन करने के लिए प्रमोशन के लिए क्या क्या कंपनी के स्टेप्स है, वो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने पढ़ा दिया है। अभी भी रिक्वेस्ट है, वापस से घड़ी घड़ी रिपीट करता हूँ, एक ही लाइन बोलते रहता हूँ मैं एवरी लेक्चर्स के अंदर कि अगर जब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज, मतलब एवरी पार्ट कहाँ ना कहाँ क्या है, लिंक है। तो आपको एक भी पार्ट मिस आउट नहीं करना है। जिन बच्चे डायरेक्ट ये पार्ट देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट ये पार्ट मत देखने जाइए। पहले पार्ट से सब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट, वो जाके क्या कर रही है, पहले रिवाइज कर लिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी लिंक दे दिए है मैंने। नॉट ओनली एसपी, उसी का भी मैंने 4 पार्ट पढ़ा दिया है। तो वो 4 चैप्टर्स पढ़ा दिए, सॉरी माय बैड, 4 चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो उधर से भी आप क्या कर सकते हो, उसी का भी क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं ये वाला पार्ट अपन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, क्या स्टेप्स है। देखो एक बार कंपनी प्रमोशन के बाद, प्रमोशन के अंदर अपन ने सोचा था कि क्या आइडिया से बिजनेस करेंगे, क्या स्केल पे बिजनेस करेंगे, कितना कैपिटल लाएंगे, कहां से लाएंगे, वो सब डिसाइड हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अपना इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। Depending upon the object of the company, scale of operation, amount of capital needed, etc., the promoter decide whether to form a public company or a private company. वो सोचेगा कि मुझे पब्लिक कंपनी खोलना है कि प्राइवेट कंपनी खोलना है। फॉलोइंग स्टेप्स आर अंडरटेकन टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। क्या क्या है, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला भी। पहला ही लिखा है ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अभी सर डीएसी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। सर ये अभी है क्या? देखो मैं अगर मुझे यहाँ पे साइन करना है तो मैं यहाँ पे साइन कर सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड फिजिकल सिग्नेचर। बट डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, नाम में लिखा है डिजिटल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। देखो अगर सपोज कि कोई सब, अभी तो नावडे सब डिजिटलाइज हो गया है, तो कंपनी के फॉर्म भी क्या हो गए, अभी डिजिटलाइज हो गए। तो वहां पे आप कंप्यूटर पे साइन करने तो बैठोगे नहीं, तो आपको क्या करना है, टोकन लगाना है। डीएसी जैसा आता है, क्या बोलते हैं उसको, टोकन बोलते हैं। डीएसी जैसा आता है, उसके अंदर आपका नाम होता है। नाम होता है मतलब वो आपको सीपीयू के अंदर इंसर्ट करना है, और आपको जहां पे साइन करना है वहां पर क्लिक करना है, आपका नाम आएगा। आपको पहले क्या करना है, पासवर्ड डालना है, और आपका नाम आके क्या आ जाएगा, वहां पे नाम आ जाएगा आपका। मतलब आप एग्री कर रहे हो ये चीज को लेके, नथिंग बट आप सिग्नेचर कर रहे हो। इस कॉल्ड बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वो टोकन नहीं है, वो पेन ड्राइव नहीं है, तो पहले वो पेन ड्राइव बनाना है। सेकंड हो जाएगा रजिस्टर डीएसी इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर विद द एमसीए। मतलब एमसीए नथिंग बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनी की क्या है साइट है, वहां पे जाके आपका वो डीएसी जो टोकन है वो क्या करना है, रजिस्टर करना है। थर्ड, ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी सर ये क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर? ए भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड सबका अलग अलग है, आइडेंटिफिकेशन नंबर सबका अलग अलग है। वैसे ही अगर कंपनी को डायरेक्टर, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्टर बनना है, तो आपको डिन नंबर लेना पड़ेगा। व्हाट यू मीन बाय सर डिन नंबर? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या लेना पड़ेगा, कहां से, अप्लाई करके जो है DR3 फॉर्म में लिखना है तो लिख लो, ये तो आपके लिए एडिशनल नॉलेज है। DR3 के फॉर्म में आपको क्या करना है, डिन नंबर लेना है गवर्नमेंट के पास से। बाद में एक बार ये सब चीज हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है किसके लिए, नेम रिजर्वेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको लेना है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, आपको क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो आपको क्या करना है, एमसीए की साइड पे जाके रन का क्या होगा, एक ब्लॉक होगा, वहां पे क्लिक करके आपको नाम को क्या करना है, अप्लाई करना है। देखो मैक्सिमम आप 2 नाम अप्लाई कर सकते हो, मिनिमम तो 1 तो करना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप 2 नाम अप्लाई कर सकते हो विथ ऑब्जेक्ट क्लोज, जो भी ऑब्जेक्ट क्लोज वो इंसर्ट करना है, सर्टेन बेसिक डिटेल डालना है। वहां पे क्या करते हैं, पेमेंट करके 1000 पेमेंट करके आपको क्या कर सकते हो, नाम रिजर्व कर सकते हो। तो सर नाम एप्लीकेशन दे दिया मतलब नाम मिल गया अपने को? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार नाम एप्लीकेशन करने के बाद, नेम एप्लीकेशन के बाद आपको 2-3 दिन में गवर्नमेंट से क्या आता है, रिवर्ट आता है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई ऑलरेडी नाम का एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल XYZ नाम से पहले से कंपनी है, तो वो आपको नाम नहीं मिलेगा। आपका नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब दूसरे से यूनिक होना जरूरी है। नेक्स्ट है फाइनलाइजिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी फाइनलाइज करना शुरू कर देना आपको, क्योंकि ये भी एक बार नाम मिल जाने के बाद आपको इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अटैच करने है।
बाद में साइनिंग, स्टेपिंग एंड डेटिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, प्रिपेयर द अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट बाय इनकॉर्पोरेशन के साथ बहुत सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, नो डाउट अपन डिटेल में यही पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिसाइडिंग एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। भाई कंपनी को कम्युनिकेशन के लिए, गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन के लिए कोई एड्रेस होना चाहिए आपकी कंपनी का। कल मालूम गिरा कुछ एड्रेस नहीं डालो, कल गवर्नमेंट को कुछ नोटिस भेजना है, कुछ लेटर्स भेजने, कौन से एड्रेस पे भेजेंगे? मतलब आपको एक क्या भेजने लिखना है, आपके इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के अंदर एक एड्रेस क्या करना है, मेंशन करना है कम्युनिकेशन के लिए। आप रजिस्टर एड्रेस या तो करस्पॉन्डेंट एड्रेस बोल सकते हो। नेक्स्ट obtain a statutory declarations, filing application and documents for incorporation with the ROC and obtaining certificate of incorporation। ये सब स्टेप्स हो जाने के बाद, सब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो जाने के बाद गवर्नमेंट को अगर सब चीजें ठीक लग रही है, अलाइन लग रही है, तो गवर्नमेंट क्या दे देगी आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम का क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सो सर्टिफिकेट दिखता कैसा है? नो डाउट आपके चैप्टर्स के अंदर इन लोग ने येलो एक पेज पे आपको पूरा सर्टिफिकेशन का फॉर्मेट दिया है। अच्छा है, तुम लोग देख भी सकते हो कि भाई कैसे होता है सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नो डाउट अपन आगे आगे जैसे बढ़ेंगे देखेंगे। चलो अभी शुरू करते हैं वन बाय वन। क्या लिखा है? पहला ही लिखा है ऑब्टेन अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। A digital signature certificate is needed for a person authorized to sign the documents for electronic filing. So promoter and proposed first director need to obtain a DAC by applying to the certified authority। जिसके जो अथॉरिटी है उसके पास आपको क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर द पर्पस ऑफ DSC। सेकंड बोलता है register a DAC in the name of the director with the MCA. After obtaining a DAC in the name of the promoter/director, the DAC has to be registered with the MCA. MCA maintain the detail every director including their dean personal details attached। मतलब आपको रजिस्टर करने के लिए आपका डीन नंबर होना चाहिए, आपका बेसिक क्या होना चाहिए, बेसिक डिटेल होना चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। बाद में आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो वहां पे अपना DAC। थर्ड है obtaining director identification number। The proposed first director of the proposed company who do not have a dean have to apply for a dean in an electronic form SPICE 32 at a time of the incorporation। A person to be appointed as a director must have a dean। सर ऊपर तो आपने DR3 करके फॉर्म बोला था, यहाँ पे ये कैसा क्या बोल रहे SPICE 32? देखो बच्चे लोग, अभी इन लोग ने SPICE 32 के अंदर एक और एक फैसिलिटी दे दिया है कि अगर आपके पास डीन नहीं है तो आप इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ क्या अप्लाई कर सकते हो, डीन नंबर अलॉट कर सकते हो, डीन नंबर ले सकते हो। तो एक नई फैसिलिटी इन लोग ने प्रोवाइड किया है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, SPICE 32। सर अभी SPICE 32 क्या है? SPICE 32 इज नथिंग बट इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। SPICE 33 इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड SPICE 34 इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के। वंस अगेन रिपीट करोगे, SPICE 32 इज अ नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसके साथ साथ दूसरे 2 अटैचमेंट होंगे, कंपनी के माँ बाप जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फोर्थ है अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम। The promoter has to get a proposed name of the company approved by the Central Registration Center CRC by filing the form run reserve unique name along with the prescribed fees through a MCA portal। www जो आपको MCA की साइट दे दिया है यहाँ पे, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, रन का एक ब्लॉक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके आपका नाम क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो। और कितना अमाउंट यहाँ पे लिखा है, एज में भी प्रिस्क्राइब, कितना प्रिस्क्राइब, 1000 रुपया क्या है, पे करना है। These are the additional knowledge। Promoter may suggest more than one name in the order to their preference। After verifying its database, CRC will give its approval for the proposed name and reserve the name for a period of 20 days from the date of application। सर अभी ये क्या बोल दिया कि सपोज कि CRC जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर है उसको लग रहा है कि नाम बराबर है, अप्रूव भी कर दिया। सर फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड मिल भी गया अपने को, तो वो नाम कितने दिन तक वैलिड है, 20 दिन तक। तो सर ये 20 दिन में करना क्या है हम लोग को, 20 दिन में आपको इनकॉर्पोरेशन फॉर्म
फॉर्म सबमिट करना है अलोंग विद द ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रूव कर दिया गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद वो नाम कितने दिन वैलिड होगा? 20 दिन। जब से सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट क्या बोलेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ नेम। तो वो नेम का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो कितने दिन तक वैलिड होगा? 20 दिन तक क्या होगा? वैलिड होगा। अगर 20 दिन के बाद आप इनकॉर्पोरेशन फॉर्म भरते हो तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको 20 दिन के अंदर गवर्नमेंट वेल सफिशिएंट टाइम दिया है। 20 दिन इज नॉट स्मॉल टाइम, आपको अच्छा सा टाइम दिया है। 20 दिन के अंदर क्या कर देना, नाम रिजर्व होगा आपके पास। अगर आपने नहीं अप्लाई कर रहे तो दूसरे लिख के लिए क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा वो नाम 20 दिन के बाद। तो आपको 20 दिन में कैसे भी करके आपको इनकॉर्पोरेशन फॉर्म क्या करना है? सबमिट करना है। नेक्स्ट, finalize the memorandum of association and article of association. Two important documents, the memorandum and article of association, have to be submitted along with the application for the incorporation of the company. These documents contain the legal and technical information related to the objective of the company and regulation for operation of the company pursuant to the company law. Hence, the promoter take the help of the professional like company secretary, legal expert, accountant to etc. टू फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ ये दोनों डॉक्यूमेंटेशन भी जाएगा। मैं तुमको घड़ी घड़ी रिपीट कर रहा हूँ, ये भी कंपनी के माँ बाप है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो दोनों डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ जाएगा। उसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। आपको उसके लिए अगर राय लेनी है तो कंपनी सेक्रेटरी की भी क्या ले सकते हो? राय ले सकते हो। In case a proposed public company wants to list himself with the one or more stock exchange, promoter should send a copy of the draft MOA and AOA to the stock exchange for their review and suggestion. अगर तुम लोग चाह रहे हो कि भाई तुम लोग को पब्लिक कंपनी खोल के, अगर आपको पब्लिक कंपनी खोल के अगर सपोज कि लिस्टेड तरफ जाना है, लिस्टिंग कंपनी की तरफ, तो आपको स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी को वो भी ड्राफ्ट MOA क्या करना है? सेंड करना है फॉर देयर डिसीजन और सजेशन। नेक्स्ट है साइनिंग, स्टैंपिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर कौन होता है? जो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते हैं उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर। उसको क्या करना है? मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करना है? साइन करना है। एंड शेल हैड हिज नेम, उसका नाम लिखना है उसके अंदर, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा, in the presence of the at least one witness who shall attach the signature and likewise sign and address his name, description, address, occupation etc. मतलब वो सब्सक्राइबर साइन करेगा, उसके सामने विटनेस को भी क्या करना है? साइन करना है। After signing, memorandum and article of association need to be stamped as per the Indian Stamp Act 1899. The stamp duty depend on the authorized share capital of the company and varies from the state to state. Every state में अंदर different क्या stamp duty है। There should be date on the MA or A, मतलब memorandum of association and article of association. It may be stamping date or any other date after the stamping. Due stamp duty is required to be paid at a time of the incorporation. अगर जो भी पेंडिंग स्टैम्प ड्यूटी है वो आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइप क्या कर देना है? पे कर देना है। नेक्स्ट है क्या क्या अदर्स डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे 3 अदर्स डॉक्यूमेंट्स भी इन लोगों ने क्या किया है? एडप्ट किया है कि वो भी आपको क्या करना है? अटैच करना है एट अ टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। प्रिपेयर एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। फर्स्ट है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। व्हाट यू मीन बाय कंसेंट? कंसेंट मतलब मैं बनना चाहता हूँ, इज नथिंग बट कंसेंट। तो आपको जब भी कंपनी खुल रही है तो आपको बताना है कि मैं मेरा कंसेंट दे रहा हूँ कि मुझे कंपनी में क्या करना है? डायरेक्टर बनना है। A list of person who have agreed to be a first director along with their written consent should be prepared. Their personal detail, dean, proof of identification, interest in other entities, firm or companies, etc. should be including in the list. The required written consent should be in the prescribed format. ये भाई कौन सा फॉर्मेट है यहाँ पे? कौन सा फॉर्मेट है? DIR2। कौन सा है? फॉर्म का नाम क्या है? DIR2 के फॉर्म में क्या करना है? आपको क्या करना है? कंसेंट देना है। उसके अंदर आपका बेसिक डिटेल लिखा रहेगा और लास्ट में आपको साइन करना है और आपका आइडेंटिटी प्रूफ पैन कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड क्या करना है? अटैच करना है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ये एडिशनल नॉलेज है। सेकंड क्या बोलता है? डिटेल ऑफ मैनेजर एंड सेक्रेटरी एटसेट्रा। इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेम अ पर्सन हु विल बी अ मैनेजर और सेक्रेटरी एटसेट्रा, particular of the such person should also be prepared for filing purpose. Next है declaration by the subscriber to the memorandum and first director. A declaration should be taken from the each subscriber to the memorandum of association and every person named as the first director in the article of association
that he is not convicted of any office in a connection with the promotion, formation or management of the any company, or and he has not been found any guilty of the any fraud, dishonesty or breach of any duty of the any Companies Act during the preceding the 5 year. They also have to give the undertaking that all the documents filed with the register of company are correct, complete and ट्रू, मतलब उसको डिक्लेरेशन देना है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, करेक्ट है और मैं खुद डिफॉल्ट नहीं हूँ लास्ट 5 साल के अंदर एज पर द कंपनीज एक्ट। तो ये सब चीजें डिक्लेरेशन के फॉर्म में देना है। किसको देना है? सब्सक्राइबर मतलब शेयर होल्डर को भी देना है एंड फर्स्ट डायरेक्टर को भी देना है। ये चीज दोनों को देना है, बट ऊपर वाला डिक्लेरेशन कंसेंट किसको देना है? खाली डायरेक्टर को देना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर। सॉरी, ये हो गया आपका। ठीक है, तो तीन चीजें थी अदर डॉक्यूमेंट के अंदर, कंसर्ट ऑफ डायरेक्टर, सेकंड है डिटेल ऑफ मैनेजर एंड सेक्रेटरी, और थर्ड हो जाएगा डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर। 8 पॉइंट बोलता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस एड्रेस एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। If the proposed company has not decided its location of the register office, the promoter have to give the address of the communication. As per the Companies Act 2013, company is required to have a register office within the 30 days of the incorporation. देखो ये लाइन का प्रैक्टिकल मतलब समझा देता हूँ कि कंपनी खोलते हैं ना तो जरूरी नहीं कि सबके पास जगह हो। तो कंपनी क्या, गवर्नमेंट क्या बोलती है, कोई इश्यू नहीं, आप एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दो तो भी चलेगा। व्हाट यू मीन बाय करस्पॉन्डेंस एड्रेस? कि भाई कल उठ के हम लोग को कुछ वार्तालाप आपसे करनी है, कुछ लेटर भेजना है, वो हम लोग कहाँ पे भेजवाएं, तो वो एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस हम लोग को अभी टेम्पररी दे दो। बाद में कंपनी खुल जाने के बाद आप 30 डेज के अंदर, कितना टाइम दिया वहां पे भी गवर्नमेंट ने सफिशिएंट टाइम दिया, 1 महीना, 30 डेज में आपको रजिस्टर ऑफिस डिसाइड कर लेना है, एक प्लेस ढूंढ लेना है और वो प्लेस को क्या बोलेंगे? रजिस्टर एड्रेस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फ्रॉम, मतलब आपको लीगल, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल की भी क्या लेनी है? सिग्नेचर्स लेनी है किसके अंदर? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, अ कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड अ पर्सन नेम इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, स्टेटिंग दैट ऑल द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन हैज बीन कंप्लाइंट विद। और लास्ट है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस and documentation for incorporation of the company. After all the documentation are prepared, the promoter have to submit an application to the register of company in a prescribed form, along with which prescribed form? Nothing but SPICE 32 incorporation form की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। in the prescribed form along with the all the necessary documents and prescribed fees for incorporation। देखो SPICE, सर SPICE का फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। देखो उसको बोलते हैं स्पाइस। देखते हैं अभी इसके अंदर क्या लिखा है। रूल 38 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 4th अमेंडमेंट रूल हैज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 2nd October 2016 as a simplified integrated process for incorporation of the company. Under this, only one form, that is SPICE form SPICE 32, need to be submitted at a time of incorporation of the company. SPICE is to be फाइल फॉर अप्लाइंग फॉर। आप बहुत सारी चीजें एक ही नाम, एक ही फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि नाम हो गया, रिजर्व यूनिक नेम, इंकॉर्पोरेशन कर सकते हो ये फॉर्म से, आप डीन भी ले सकते हो और पेटेंट नंबर भी ले सकते हो फॉर द न्यू कंपनी। Along with the SPICE form, EMOA and EOA, nothing but SPICE 32, SPICE 33 और SPICE 34 इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। And the prescribed fees and other document necessary for incorporation of the company are to be submitted electronically। चलो नेक्स्ट है, एक बार सब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर जाने के बाद, सब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद कंपनी बोलती है आपको, और गवर्नमेंट बोले कि सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, हम लोग आपको दे देंगे सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे। ठीक है। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन आफ्टर वेरीफाइंग द ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन सबमिटेड टू इट्स प्रॉपर, द रजिस्टर ऑफ कंपनी विल enter the name of the company in the register of companies and certified under his and the company is incorporated. Register issue a certificate of incorporation। क्या देगी गवर्नमेंट आपको? सर्टिफिकेशन ऑफ इंकॉर्पोरेशन देगी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अभी वो सर्टिफिकेशन के फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें होगी? देखो आपका नाम तो होगा, अब तो कॉमन सेंस है, डेट होगा कि कभी डेट पे दे रहे, सीन नंबर होगा। सर अभी ये सीन नंबर क्या है? अपन नो डाउट सीन इज नथिंग बट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अलग एवरी कंपनी को अलग अलग दिया जाता है जो 21 डिजिट का होता है। वन सेकेंड रिपीट करोगे आप, कितने डिजिट का होता है? 21 डिजिट का होता है। नो डाउट आपको डिटेल्स में भी दिया है इसको। नेक्स्ट देंगे आपको पेटेंट नंबर भी देंगे
और बाद में देगी सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर विद द डेट एंड हिज सील। देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको सर्टिफिकेशन मिलने का क्या फायदा है? पहला ही फायदा बोलता है सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स अपना जन्म होता है, अपना बर्थ होता है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, तो कंपनी का भी क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है। तो सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी एज अ कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट। सेकंड है कंपनी नाउ बिकम अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। वो ऑलरेडी जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स पढ़ा था अपन ने कि जिस दिन कंपनी खुल जाएगी उस दिन कंपनी का लीगल स्टेटस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। थर्ड है कंपनी बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। मतलब जिस दिन कंपनी खुल गई परपेचुअल सक्सेशन मतलब लॉन्ग लाइफ, मेंबर आए जाए, डायरेक्टर आए जाए, एम्प्लॉय आए जाए, कंपनी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। और कंपनी कैन शू एंड बी शूड अपॉन द अदर इन इट्स ऑन नेम। कंपनी चाहे तो केस लड़ सकती है और लड़वा भी सकती है। देखो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या दिया है, एक फॉर्मेट दिया है छोटा सा मस्त, मतलब सेम ऐसा ही क्या आता है आपका, जब भी कंपनी खुल जाती है तो सबको ऐसे ही क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन रूल जो भी दिया है लोग ने, यहाँ पे लिखते आ जाता है आई हियर बाय सर्टिफाइड डैश दिस, मतलब यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाता है, इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डे, डेट आ जाएगी यहाँ पे 2021 जो भी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर। यहाँ पे लिखा भी रहेगा कि तेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, गारंटी है, क्या है, ठीक है। बाद में आपको सीन नंबर दिया रहेगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो मैं बोला तुम लोग को 21 डिजिट का यहाँ पे लिखा रहता है 21 डिजिट का। बाद में आता है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर लिखा रहेगा, 10 नंबर भी लिखा रहेगा, टैक्स डिडक्शन नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, और गिवन अंडर मतलब कौन से डेट पे क्या दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर रहेगा किसका, गवर्नमेंट अथॉरिटी का, ठीक है। चलो देखते हैं अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो सीन नंबर की मैं तुम लोग को बात कर रहा था यहाँ पे जो 21 डिजिट का होता है। यस, चलो at a time of issuing certificate of incorporation the ROC allot the SIN to the company which is a unique identification number. SIN is a 21 digit number। एग्जाम में बच्चे लोग ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 21 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिकल नंबर मतलब अल्फाबेट भी रहेगा उसमें, नंबर भी रहेंगे, कोड, एंड इट इज टू बी कोटेड इन एवरी फॉर्म एंड करस्पॉन्डेंस दैट द कंपनी यूजेस। देखो यहाँ पे इन लोग ने बाइफर्केशन कैसे दिया है, 21 डिजिट बनता भी कैसे इन लोग ने यहाँ पे दिया है। फर्स्ट डिजिट जो होगा आपका कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, अगर लिस्टेड रहेगा तो L लिखा रहेगा, अनलिस्टेड रहेगा तो U लिखा रहेगा। नेक्स्ट बाद में 5 डिजिट है जो आपका इंडस्ट्रियल कोड होता है, वो कंपनी देती है और आपके हिसाब से डिसाइड करता है। 2 स्टेट मतलब अगर सपोज महाराष्ट्र में खुल रही है तो MH लिखा रहेगा, गुजरात में खुल रही है तो GJ लिखा रहेगा, तो स्टेट ऑफ द कोड रहेगा। नेक्स्ट तो पहला 5 डिजिट, बाद में 2 स्टेट, बाद में आता है 4 डिजिट जो है आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन से ईयर में खुल रहा है, 2021 में खुला रहेगा तो यहाँ पे 2021 लिखा जाता है, और ये 1977 का इसलिए 1977 का लिखा है। एग्जांपल है, इन लोग ने खाली आपको एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है PLC लिखा रहेगा कि भाई आपके कौन से टाइप की कंपनी है, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी है तो PLC लिखा रहेगा, प्राइवेट कंपनी है तो PTC लिखा रहेगा, और OPC भी रहेगी तो PTC लिखा रहेगा। तो ये 3 डिजिट ये हो गया। और नेक्स्ट बाद में जो 6 डिजिट है जो ROC कंपनी देती है अपने हिसाब से, तो वैसे ऐसे इन लोग ने क्या किया है, टोटल 21 डिजिट के अंदर क्या किया है, इन लोग ने फिट किया है जो है अपना सीन नंबर। आपको याद रखना है तो याद भी रख सकते हो इजीली फॉर्म में। देखो यहाँ पे तुम लोग को बता देता हूँ कैसे बनता है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ, चलो पहला ऐसे लिखने का 1 नंबर, 2 नंबर, एक स्पेस छोड़ने का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 यहाँ पे आएगा, सॉरी 5, और लास्ट में आ जाएगा आपका 6। फर्स्ट पे आ जाएगा लिस्टेड या अनलिस्टेड। नेक्स्ट 5 डिजिट होगा आपका इंडस्ट्रियल कोड। 2 स्टेट, मूवी का नाम याद रख लेना का 2 स्टेट मूवी आई थी। 4 डिजिट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2021, 2022, 2023, 2024 जो होगा आपका 4 डिजिट। 3 डिजिट आपका होगा या तो प्राइवेट कंपनी है तो PTC होगा, या तो पब्लिक होगा तो PLC, और 6 डिजिट जो रहेगा आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज देगी। देखो कैसे याद रखना है, 1 2 3 ऊपर लेके जाने का वापस है 4 5 ब्लैंक, और लास्ट में लिख देने का 6। ठीक है, तो ये 6 इजी है मेथड आपको याद रखने के लिए, आपको ट्रिक बता दिया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक बार कंपनी खुल जाने के बाद, सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको किसके लिए अप्लाई करना है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है।
Public company and private company not having a share capital can commence its business activity immediately after its has received the certificate of incorporation from the register of the company. मतलब जिसकी कंपनी रजिस्टर बाय शेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड कंपनी है, तो उस वो इमीडिएटली कंपनी क्या कर सकती है, रन कर सकती है। बट जिस कंपनी का लिमिटेड बाय शेयर होगा वो इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट कर सकता नहीं। तो क्या करना है सर, देखो यहाँ पे लिखा है हावेवर पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, जिसका कैपिटल है शेयर कैपिटल के थ्रू कंपनी खोला है, एंड विच आर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 2 नवंबर 2018, मतलब करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मतलब अभी जो भी कंपनी खुल रही है सबके लिए फॉलो करना है। हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी बिफोर इट कैन कमेंस इट्स बिजनेस एक्टिविटी और एक्सरसाइजिंग बोरोइंग पावर। मतलब कोई भी बिजनेस एक्सरसाइज करने से पहले या तो कोई भी बोरोइंग लेने से पहले, कोई भी लोन लेने से पहले उसको ये कंप्लाई करना है। क्या है इसके स्टेप्स? स्टेप टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, पहला ये आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है, जो डिक्लेरेशन होगा आपका फॉर्म नंबर INC 20A के अंदर, उसके अंदर फॉर्म INC 20A। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज टू फाइल द ROC डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म का नाम मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अलॉन्ग विद द फीस the declaration state that every subscriber of memorandum has paid the value of the share agreed to taken by them. The consent of the declaration shall be verified by the company secretary in practice and chartered accounting or cost accounting in practice. The declaration should be filed within 180 days, मतलब 6 महीने के अंदर वो डिक्लेरेशन क्या हो जाना चाहिए, फाइल हो जाना चाहिए आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अगर कंपनी आज खुल रही है तो आज से 6 महीने में वो क्या हो जाना चाहिए, फॉर्म फाइल हो जाना चाहिए। प्लीज नोट डाउन करके रखना, 6 महीना मतलब 180 डेज। Second, file verification of the register office. Company has to also file the verification of its register office within the ROC. मतलब जब भी आप कंपनी खोल रहे थे तभी आपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया था, पर गवर्नमेंट ने वहाँ पे 30 डेज का टाइम दिया था कि आफ्टर कंपनी खुल जाने के बाद आपको 30 डेज में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर ऑफिस के लिए क्या करना है, फॉर्म भरना है। Third है obtaining license and approval from the sectoral regulator. Certain company which are proposed to conduct the banking business, insurance business or proposed to be listed on the stock exchange require a registration from the sectoral regulator like Reserve Bank of India, SEBI, Security Exchange Board of India, etc. Such company must submit to the ROC the approval obtained from the sectoral regulator. और लास्ट दिया है commencement of business. After filing a declaration in a prescribed form, the ROC then shall issue certificate of commencement of business. मतलब नॉर्मली commencement of business कुछ आता नहीं है सर्टिफिकेट, उन लोग खाली मेल पे दे देते कि भाई दिस इज फॉर्म इज टेकन एज अ रिकॉर्ड, मतलब दीज आर द अल्टीमेट क्या हो जाएगा, आपका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। Public and private company having a share capital can now start its business or start collecting borrowing money to undertake its business activity. Public company issue a prospectus to the public. The prospectus is an invitation to the public to buy the share of the company. तो यहाँ पे आपका चैप्टर्स जो चैप्टर्स था थर्ड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है। साथ साथ मेरा पार्ट्स भी यहाँ पे जो सेकंड पार्ट भी वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देखो 3 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट फॉर जल्दी में लेके आऊँगा 4 चैप्टर और रिमेनिंग चैप्टर्स जो भी है, तो प्लीज़ टिल टाइम चैनल के लिए अपडेट रहिए। देखो अभी भी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जिन बच्चों क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहा है 11th का, तो उनको खाली हम लोग का चैनल का नाम दे के लिंक शेयर कर देना। यहाँ पे ऑलरेडी डे टू डे बेसिस पे, ऐसा भी नहीं कि भाई आज एक वीडियो आया बाद में एक वीडियो नेक्स्ट वीक में आएगा या नेक्स्ट मंथ में आएगा, नो, यहाँ पे एवरी डे आपको क्या मिलेगा, एक ना एक वीडियो किसी ना किसी सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, वीडियोज मिलेंगे। तो प्लीज़ टिल टाइम चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।